डर क्यों जरूरी है और डर क्या है? जीवन में डर की अहमियत क्या है? साथियों, मैं एक बार फिर आपके सामने अपने कुछ विचार लेकर उपस्थित हूँ। डर से कैसे बचना है, डर का क्या महत्व होता है, ये जानना है तो मेरे वीडियो को पूरा देखें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बेल आइकन लगा पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि मेरी वीडियो आपको मिलती रहे। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है साथियों, जो इस धरातल का अकेला ऐसा जीव है जो दूसरे को देखकर जीना चाहता है, एक प्रतिस्पर्धा रखना चाहता है अपने प्रतिद्वंदी से, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इस मृत्युलोक में हमारा आगमन जो हुआ है, ये हर जीव का अपना एक खेल है। हर जीव अपने एक उद्देश्य के साथ जन्म लेता है, चाहे वो कोई मानव हो, मनुष्य हो या धरती कोई भी जीव हो। हर जीव अपने कार्य करने के लिए आता है, हर एक का अपना दायरा होता है। साथियों, हम लोग किसी भी काम को करने से पहले इस असमंजस में रहते हैं कि हम लोग अगर ये काम करेंगे तो हमें लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। वो डर हमको कुछ काम करने से रोकता है। ये डर हमारा स्वाभाविक भी हो सकता है, बाधा भी हो सकती है, हमारी प्रगति में विघ्न डालने वाली भी हो सकती है। सर्वप्रथम तो हमें अपने इस डर से ही लड़ना है। अगर आज हम अपने इस डर से लड़ लेते हैं तो हमें अपनी मंजिल पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। साथियों, अपने इन खुली आंखों से सपने देखने बंद मत करना। जो व्यक्ति सपने देखता है वही मंजिल तक पहुंचता है, क्योंकि उसको पता होता है कि मेरी मंजिल है कहाँ। और जो सपने ही नहीं देखेगा तो वो मंजिल पर क्या जाएगा। तो इसलिए अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए हमें सपने भी देखने जरूरी हैं, और उन सपनों को साकार करने के लिए हमें संघर्ष करना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से युवा शक्ति का एक बहुत बड़ा महत्व होता है जीवन में, क्योंकि अगर हम कोई चीज अपनी युवा अवस्था में करते हैं तो उसका लाभ बहुत अधिक हमें मिलता है। इसीलिए दोस्तों, मेरा एक ही आप लोगों से कहना है कि अपने कार्य को करने के साथ साथ अपने मोक्ष के लिए भी, आध्यात्मिक ध्यान के लिए भी अग्रसर रहना चाहिए। जीवन, हम इस जन्म में क्या है, पिछले जन्म में क्या थे, आने वाले जन्म में क्या है, इसकी चिंता छोड़ दो। वर्तमान में जियो। भूतकाल आप सुधार नहीं सकते और भविष्य आपके हाथ में है नहीं। और इन्हीं दो के चक्कर में हम अपना वर्तमान बिगाड़ लेते हैं। हमें अपने वर्तमान पर जीना है। कृष्ण जी ने कहा है कि जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है वो सदा सुखी रहता है। तो दोस्तों, जिसका वर्तमान अच्छा है, जो अपने वर्तमान में जीता है, भविष्य की चिंता नहीं करता, सब कुछ ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देता है, उसका अपना ही एक अलग ओरा बनता है, उसका अपनी एक ऊर्जा होती है। अगर आज हम गरीब हैं, कल को रईस हो जाए या अमीर हो जाए तो वो अलग एक कहानी। लेकिन आज अगर हम गरीब हैं तो अपनी गरीबी को हमें छुपाना नहीं चाहिए, अपनी गरीबी से हमें मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। गरीब होना कोई पाप नहीं है, गरीब होना कोई अपराध नहीं है। लेकिन गरीबी को छुपाकर जीना और किसी दूसरे की होड़ में आकर अपने आज को बिगाड़ लेना सबसे बड़ी गलती है। अपने आज को सुधारने के लिए
हमें अपने वर्तमान में ही जीना पड़ेगा और वर्तमान ही सत्य है। इसी डर में हम जिए जा रहे हैं कि हमारा ये हो जाए, वो नहीं। इस डर को हमें भगाना है और इस डर से जिस दिन आप लोगों ने विजय प्राप्त कर ली, उस दिन आपको परम शांति प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि हमारे मन की जो चिंता है, हमारे मन का जो अशांत है, वो ये एक डर है। और जिन लोगों की हम डर के रूप में चिंता करते हैं, जो लोग समाज में रहते हैं कि वे क्या कहेंगे, वो हमसे ज्यादा डरे हुए होते हैं। वे अंदर से खोखले होते हैं। तो इसीलिए हमें अपने इसी अस्तित्व को बचा कर रखना है, अपने इसी डर से लड़ना है और अपने मन के पंछी को इस खुले आसमान में उड़ने देना है। क्योंकि मन एक ऐसा चंचल चालक है गाड़ी का, जो जितना इसको हम दबाएंगे वो उतना उधर कोई भागता है। आप अपने खाना खाने बैठे और आप खाना तो खा रहे हो घर में बैठकर, लेकिन आपका मन कहीं और है, तो वो खाना नहीं है। मन कभी स्थिर नहीं रहता, चलायमान रहता है। मन आपका एक जगह पर नहीं रुक सकता। जब तक उसकी तृप्ति नहीं होगी, जब तक उसकी अभिलाषा पूरी नहीं होगी, वो आपको परेशान करता रहेगा। इसीलिए साथियों, अपने मन के कभी भी दबाना नहीं चाहिए। मन में अगर कोई बात है तो उसको कहना चाहिए, क्योंकि मन में दबी हुई बात एक विस्फोट की तरह हो जाती है। आपको मार्गदर्शन दिखाने वाले भी होने चाहिए, आपका कंपटीशन भी होना चाहिए किसी ना किसी से, जब भी आप एक अच्छी तरक्की कर सकते हो। आपका प्रतिद्वंदी नहीं होगा तो आपका किसी भी क्षेत्र में जाने में उतना आनंद नहीं आएगा। तो कभी भी एक तो डरना नहीं है, अपनी मंजिल को भूलना नहीं है, अपनी मंजिल की तरफ को हर कदम पर हमें अग्रसर रहना है, अपने मन को विचलित नहीं करना है। मन में कोई बात आई, उसके लिए हमें किसी से कोई दोष नहीं देना है। हमें अपने कार्य के लिए करना है, चलते रहना है निरंतर। क्योंकि ये जो मृत्यु लोक है एक रंगमंच है। हमारी, आपकी, सबकी डोर ऊपर वाले के हाथ में है। हम भी एक कठपुतली हैं, और जो दृश्य हम पर दर्शाया जाएगा, जो जिस कार्य के लिए हम आए हैं, ऊपर वाला जितना हमें नचाएगा उतना हम नाचेंगे। तो इसलिए कभी भी अपने मन में ये गिलानी मत रखो कि मैंने ये नहीं करा या मेरे से इससे बेहतर हो सकता था। नहीं, क्योंकि गीता में साफ लिखा है कि मनुष्य कुछ नहीं करता, जो कुछ है वो परमात्मा ही करता है। जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो पत्ता जब हिल नहीं सकता तो हमारी तो बहुत बड़ी बात है। तो कभी अपने ऊपर इस बात का एहसास ना लाओ कि ये हमसे हुआ है। नहीं, सिर्फ हमें और आपको अग्रसर रहना है, और उसी अग्रसर में ही हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। निरंतर प्रयास करते रहना है, अपने धर्म पर निर्भर रहना है, मन को शांत रखना है, अपने धर्म और कर्म पर चलते रहना है। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। अपने कर्म से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। दान, पुण्य, सत्संग, इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। धर्म यज्ञ में, सब में। मानव जन्म जो है ये बहुत कठिनाइयों के बाद मिलता है। 84 लाख योनियों के बाद में सबसे श्रेष्ठ योनि जो है मनुष्य की है। तो इसको व्यर्थ नहीं जाने देना है। धरती पे अपने कार्य करने के साथ साथ हमें अपने धार्मिक, आध्यात्मिक को भी सुधारना है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए जय श्री राम।